हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल संजय एमबीबीएस प्लस बीएचएमएस कॉम्बो। दोस्तों, आई एम फर्स्ट ईयर बीएचएमएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज भोपाल। दोस्तों, जैसे कि आप मतलब इस वीडियो में हम लोग स्पेशली ये बात करेंगे कि जो जो बच्चे अब नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब ये 5 मई को नीट 2024 का, उनके लिए कुछ मतलब इसमें बोल सकते हैं आप लोग टिप्स हैं कि जो कि मैंने अपने टाइम पे ये सारी चीज़ें फॉलो करी थी, तो उससे मुझे थोड़ी मतलब हेल्प मिली थी। तो आप लोगों को भी मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जो कि आप लोग अगर अपने डेली रूटीन में वो सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो आप लोग जब एग्ज़ाम लिख के आएंगे, जिस दिन बाहर एग्ज़ाम लिख के आएंगे 5 मई को, आप लोगों को खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, मतलब जो चीज़ें मैंने बताई थी वो चीज़ें काम की थी। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को जैसा पता ही होगा कि जो एग्ज़ाम है आप लोग इसमें देख पा रहे हो, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मतलब नीट यूजी का पेपर जो है वो 5 मई 2024 को है। ठीक है, तो 5 मई जनरली हम देखें तो आज कितनी है, 24 दिसंबर है। आज से 5 मई मतलब हार्डली हमारे पास 4 महीने बचे, मतलब 120 से 125 दिन के बीच में। ठीक है, 120 दिन हम मान के चलते हैं कि हमारे पास बचे हैं। तो जो एक्चुअल जो मतलब तैयारी का फेज़ चालू होता है वो 4 से 5 महीने के बीच में ही होता है दोस्तों। यही यही जो 4 महीने, ये क्रूशियल टाइम होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है। यही डिसाइड करता है कि किस किस बच्चे का सिलेक्शन होगा और किस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कि 400 450 और की रेंज में तो अभी मतलब 400 300 350 अभी सभी बच्चे इस रेंज में होते हैं। ठीक है, कुछ ही बच्चे होते हैं जो कि 500 600 तक नंबर ला रहे होते हैं, बट सभी इसी दौड़ में होते। उसके बाद इन्हीं 4 महीनों में का वो मतलब टिप्स सारी चीज़ों को यूटिलाइज करके और इम्पोर्टेंट टाइम का महत्व समझ के वो लोग इन्हीं 4 महीनों का अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो मतलब जो कि मैं मेरे थ्रू बता रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उन सभी लोगों का एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इन 4 महीनों में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि अभी इस समय पे सभी लोग अपने सिलेबस को के पीछे भाग रहे होंगे कि सिलेबस कंप्लीशन कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो हाँ, वो दोस्तों वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, बट उसके साथ साथ हमें जो पीछे की चीज़ें हैं ना, मतलब कि जो हम पढ़ चुके हैं उसको हमें भुलाना नहीं है। हमको हमको डेली बेस पे 2 घंटे 3 घंटे हमें रिवीजन के लिए निकालना है दोस्तों, कि हमें पुरानी चीज़ें हमें रिकॉल हो सके और हमारा पुराना कंटेंट है वो हमारे माइंड में ब्रेन में बना रहे, जिससे कि हमारा पुरानी चीज़ें फॉरगेट ना हो जाएं। तो इस पूरे नीट के तैयारी में और ये जो बचे हुए 4 महीने में आपका रिवीजन मस्ट इम्पोर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि बेस है आपका रिवीजन रिवीजन। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी चीज़ क्या होता है कि अभी के टाइम में हम मतलब इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमारा मतलब सिलेबस कंप्लीट के चक्कर में कि हम जो पढ़ते हैं, जैसे हमने फिजिक्स का कोई चैप्टर उठाया, हमने उसकी थ्योरी पढ़ी और लेक्चर वगैरह से नोट्स वगैरह बनाए, उसके बाद हम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। उस टाइम पे तो हमें समझ में आता है, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं उस टाइम पे हमें समझ में आती है चीज़ें कि थ्योरी में क्या बोल रहा है, सारी चीज़ें। जब हम क्वेश्चन लाने बैठते हैं तो हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आप लोगों को पता होगा उसका मेन कारण ये है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, आप लोगों के जो थ्योरी है वो ऑलरेडी रिवाइज हो जाएगी, आपके फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे और जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे। किसके थ्रू? क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री और इसमें फिजिक्स में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी है। ठीक है, और अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि जैसे आप लोग अब इस समय पे डेली का डेली टारगेट फिक्स करो और उसके लिए मतलब आप अपना पूरा 100% लगा दो कि मुझे आज का जो टारगेट है वो कंप्लीट करना ही है। जिससे क्या होगा, जब आप रात को सोने जाएंगे पढ़ाई करके पूरा दिन भर का, तो आप लोग को अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, मैंने आज पूरा अपना 100% दिया है। तो आप लोगों को 100% देना है हर दिन। और जैसे कोई दिन क्या होता है दोस्तों, जब मैं भी तैयारी करता था तो कोई ऐसा होता था कि कोई कोई दिन पूरा वेस्ट चला जाता है। जैसे कि मैं सुबह उठने का मैंने प्लान बनाया 4 बजे, सुबह नहीं उठ पाया, 10 बजे उठ रहे हैं सो के, तो उससे क्या है, हमें रिग्रेट फील होता है। तो रिग्रेट फील होने के चक्कर में वो जो बचा हुआ टाइम है वो भी पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। तो हमें
जो टाइम चला गया तो चला गया, जो हमारे पास है, जो हमारे हाथ में है, जो प्रेजेंट में है, वही हम उसी को सुधार सकते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो आपका कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा टाइम वेस्ट हो जाता है तो आप लोग उसको छोड़िए, क्योंकि जो हमारे हाथ में नहीं है और जो चला गया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो टाइम हमारे हाथ में है हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हमारा बचा हुआ टाइम जो है वो बर्बाद ना हो। ठीक है, इस समय पे आपको मतलब मोटिवेट रखना है, आप लोगों को अपने आप को मोटिवेट रखना है। जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, आप लोगों को उनसे दूर रहना है। ठीक है, और अपनी मेहनत करते जाना है, क्योंकि हर दिन जो आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ कि जो हम मेहनत करते हैं वो जो भगवान है वो हर दिन आपकी मेहनत को काउंट करता है। जो ऊपर जो भी सुपर पावर है, जो भी आप जिनको भी मानते हैं, तो वो आपकी मेहनत को कैलकुलेट करते, काउंट करते हैं, तो आपको एक दिन उसका जो रिजल्ट है वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और अब उसके बाद जो एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, जो लास्ट में बहुत काम आती है, शुरू में बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, कि शॉर्ट नोट का मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है शॉर्ट नोट का। उसमें क्या कर सकते हैं हम, कि जैसे कोई सा चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हमने सारे उसके फॉर्मूलाज को एक पेज में लिख लिया, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमने उसको एक पेज में लिख लिया। उसके बाद जब हम रिवीजन करें तो हम उसकी मतलब उसी पेज को रिवाइज करें और डायरेक्ट हम क्वेश्चन लगाएं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू हमें रिवीजन करना है। उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी ब्रेन में आ जाएंगे और ज़्यादा दिनों तक रहेंगे। और थ्योरी हम पढ़ते हैं तो 1 दिन 2 दिन तक ही हम उसको रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और फॉर्मूलाज भी रिवाइज होते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक उस कंटेंट को मेमोराइज करके रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट से डरते हैं कि हमारा पेपर मतलब हमारा टेस्ट में मार्क्स कम आएगा, तो ऐसा है वैसा है। दोस्तों, टेस्ट से हमें नहीं डरना है, क्योंकि नीट की तैयारी में जो आप अभी किस फेज में हैं, मतलब क्या क्या आप गलतियां कर रहे हैं, है ना, उन गलतियों को एनालिसिस करने का एक मौका देता है क्या, कौन, टेस्ट। तो आप लोगों को टेस्ट अवश्य देना है, क्योंकि टेस्ट से आप लोगों के जो मार्क्स आते हैं, है ना, मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना दोस्तों, आपने गलतियां क्या करी हैं कि आपके नंबर डिडक्ट हुए, माइनस हुए, या फिर आपसे ये नहीं बना, या मतलब आप क्या अप्रोच कर रहे थे इस क्वेश्चन को लगाने की, तो वहाँ पे गलत हो गया। तो आपकी जो गलतियां उनको नोट डाउन करो कॉपी में और उन गलतियों पे सुधार करो, तो धीरे धीरे आपके मतलब मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होंगे। और टेस्ट ही हमें बताता है कि हम अभी कितने फेज में, कौन से फेज में, कहाँ पे हैं हम इस रेस में, मतलब इतने सारे बच्चों की रेस में हम किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। तो टेस्ट हम लोग को नहीं छोड़ना है दोस्तों, और शॉर्ट नोट तो हमें बनाते चलना है। ठीक है, आपने अभी तक नहीं बनाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अब से आप बनाते चलिए, एक एक मतलब रिवीजन का मतलब हर दिन 2-3 घंटे रिवीजन के निकालिए, उसमें 15-20 मिनट जो आपने पढ़ा उसका शॉर्ट नोट बनाते चलिए। ठीक है, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे PW से, है ना, और संकल्प वगैरह से, तो उनके लिए बोलना चाहूँगा कि आप लोग अभी लास्ट टाइम पे क्या करिए दोस्तों, कि एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। मतलब जो नहीं कर पा मतलब दूर हैं, गांव में रहते, तो उनके लिए फिर वो ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं उसको ही आप OMR शीट प्रिंट आउट निकलवा के OMR शीट पे देने का ट्राई कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमें 3 घंटा 20 मिनट तो मिलता है, बट उसमें हमें जो प्रोसेस होती है वहाँ की 10 मिनट 15 मिनट तो हमारी वो प्रोसेस फिल करने में चला जाता है। तो आपका वो वाला टाइम यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आप लोग OMR शीट पे दीजिए, और जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन, तो आप लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और टेस्ट अवश्य दीजिए, क्योंकि टेस्ट ही आपको मतलब आप किस पोजीशन पे हैं वो आपको बताएगा। टेस्ट एक मिरर की तरह होता है कि वो आपको आपका फेस, आपका मतलब जो फेस है वो आपको दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लास्ट चीज़ ये है कि हमें रिवीजन हर दिन करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, और हमें हर दिन एक नए दिन की तरह लेना है, मतलब नया टास्क, नया चैलेंज। ठीक है, आप लोग मतलब उसके बाद दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।